फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे प्रोस्टेट के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो प्रोस्टेट जो है ना, वो आपकी एग्जाम में फुल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, यानी कि 15 या 20 मार्क में ये क्वेश्चन जो है वो आपकी एग्जाम यानी कि यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या आपकी प्रीलिम या एनुअल जो भी एग्जाम हो ना, वो उसमें बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं जाना है, बहुत ही ईजी। और इस वीडियो पे आपको प्रोस्टेट के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और पूरी शॉर्ट वे में जितनी भी नोट्स है ना अवेलेबल, वो प्रोवाइड होगी। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक के रिलेटेड बीडी चौरसिया जो है उसके रिलेटेड आपकी ये नोट्स जो है वो प्रोवाइड की गई है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल वे में आपको ये नोट्स जो है वो करके जाना है, एग्जाम में इसी तरह से लिख के आना है, तो आपको पूरे मार्क्स जो है वो परफेक्टली मिल जाएंगे। ठीक है, बिलीव मी, आपका कोई भी मार्क कट नहीं होगा। इस नोट्स जो है वो आपको एग्जाम में लिख के आना है। तो प्रोस्टेट जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रोस्टेट जो है वो एसेसरी ग्लैंड ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, सिचुएशन जो है वो लाइज इन अ लेजर पेल्विस एंड द बिलो द नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर बिहाइंड प्यूबिक सिम्फाइसिस और प्यूबिक आर्च एंड फ्रंट ऑफ द रेक्टम। ये बात था प्रोस्टेट के बारे में, उसकी सिचुएशन के बारे में। शेप की बात करें, वो इन्वर्टेड कॉन शेप है। साइज 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर जो है वो बेस विथ 3 सेंटीमीटर वर्टिकल लेंथ एंड 2 सेंटीमीटर एंट्रोपोस्टीरियर थिकनेस। ठीक है, अगर हम बात करें वेट के बारे में तो 8 ग्राम है उनका। ग्रोस फीचर जो है यानी कि एक्सटर्नल फीचर जो है वो एपेक्स डाउनवर्ड, बेस फॉरवर्ड, 4 सर्फेसिस, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड 2 एंट्रोलेटरल। एपेक्स के बारे में बात करें तो जंक्शन ऑफ द प्रोस्टेट एंड मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर यूरेथ्रा। ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम एनल कैनल बाय द पेरिनियल बॉडी, मीन्स पेरिनियल बॉडी जो वो है उसे सेपरेट हो जाता है एनल कैनल से। ठीक है, अगर हम बात करें उसके बेस के बारे में तो बेस जो है वो स्ट्रक्चरली कंटिन्यू इज द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड बेस जो है उसकी एंटीरियर सरफेस। ये देख लो गाइस, ये एग्जाम में आपको ड्रॉ करके आना है, बहुत ही आईएमपी है इसलिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके बेस यानी कि एंटीरियर सरफेस के बारे में तो नैरो है, कॉन्वेक्स है, लाइज 2 सेंटीमीटर बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस। उसका जो अपर पार्ट और लोअर एंड जो है उसका अपर पार्ट जो है वो कनेक्टेड टू द प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट प्यूबिक बोन एंड लोअर एंड जो है वो पियर्स बाय द यूरेथ्रा एंट्रो सुपीरियर टू एपेक्स ऑफ द ग्लैंड। ठीक है, अगर हम बात करें उसके पोस्टीरियर सरफेसिस के बारे में, फ्लैट एंड कॉन्वेक्स है, सेपरेटेड फ्रॉम द रेक्टम बाय फेशिया ऑफ द डेनोनवेलियर्स, मीन्स obliterated rectovesical pouch of the peritoneum, pierced by the ejaculatory duct on each side near its upper border, 4 centimeter to the anus। ये जो है ना, ये आपको पूछा जाता है किसमें, वाइवा में बहुत बारी पूछा जाता है, 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनस। ठीक है, एंट्रोलेटरल सरफेस जो है वो रिलेटेड टू द पेल्विक साइड एंड द एंटीरियर फाइबर ऑफ द लिवेटर एनाई एनक्लोज द ग्लैंड सेपरेटेड फ्रॉम द मसल बाय प्लेक्सस ऑफ द मेन। ठीक है, ये प्रोस्टेट है, इसके साइड में वेनस प्लेक्सस जो है वो ये लिवेटर एना है मसल, ये प्रोस्टेट है, उसके बीच में जो है वो साइनस प्रेजेंट होता है। जोन्स ऑफ द प्रोस्टेट के बारे में हम बात करें तो ये बहुत ही सिंपल वे में, ठीक है, 3 जोन्स है, पेरिफेरल जोन, सेंट्रल जोन एंड द पेरीयूरेथ्रल ट्रांजिशन जोन, PZ, CZ and TZ। 70% ग्लैंड्यूलर टिश्यू सिचुएटेड पोस्टीरियरली एंड द कैंसर, जो कैंसर जो है ना उसमें इसमें कैंसर जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, सेंट्रल जोन जो है वो 25% सिचुएटेड पोस्टीरियर टू द यूरेथ्रल लुमेन एंड द अबव एजेक्युलेटरी डक्ट एंड नॉट इन्वॉल्व इन द डिसीज, ये डिसीज में इन्वॉल्व नहीं होता। पेरीयूरेथ्रल ट्रांजिशन जोन जो है वो एंटीरियर टू द यूरेथ्रल लुमेन एंड द बेनिंजियर पोस्टेटिक हाइपरसेमिया अकर्स। ठीक है, अगर हम बात करें स्प्लिंक्टर रिलेटेड टू द प्रोस्टेट के बारे में, 2 टाइप्स, प्रोक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म एंड डिस्टल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म। प्रोक्सिमल में इन प्रोस्टेटिक प्री प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा क्लोजिंग ड्यूरिंग इजेक्युलेटरी, इफ इट गेट रिसेक्टेड रेट्रोग्रेड इजेक्युलेशन अकर। डिस्टल यूरेथ्रा स्फिंक्टर मैकेनिज्म में एट जंक्शन ऑफ प्रोस्टेट एंड मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा एंड द हॉर्स शू शेप होता है। क्या होता है, हॉर्स शू शेप में होता है। लोब्स, 2 lobes, 3 lobes are present, 2 lateral lobes and the 1 median lobes। Capsule of the ligament of prostate,
ट्रू कैप्सूल एंड द फॉल्स कैप्सूल। ट्रू कैप्सूल जो है वो फॉर्म बाय द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द ग्लैंड एंड कंटिन्यू विद द स्ट्रोमा ऑफ द ग्लैंड, एंड फॉल्स कैप्सूल जो है वो लाइट्स आउटसाइड ट्रू कैप्सूल, एंटीरियरली कंटिन्यू विद द प्रीवोप्रोस्टेटिक लिगामेंट, पोस्टीरियरली फॉर्म बाय द रेक्टोवेसिकल fascia of Denonvilliers, and the structure within the prostate, prostatic urethra, prostatic uterine and ejaculatory ducts, and structure zones of prostatic zones are absent in anteriorly जो है वो जोन एबसेंट होता है केस में anteriorly। आउटर लार्जर जोन एंड द इनर स्मॉल जोन। आउटर लार्जर जोन जो है वो लार्ज ब्रांच ग्लैंड एंड साइट ऑफ द कार्सिनोमा, एंड इनर स्मॉल जोन स्मॉल म्यूकोसल ग्लैंड एंड प्रोन टू द बेनिंजियल हाइपरट्रोफी। ब्लड सप्लाई 3, ये 3 याद रखने हैं, इंफीरियर वेसिकल, मिडल रेक्टर, इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी। लिम्फेटिक जो है वो आपको याद रखनी है कि इंटरनल इलियक, एक्सटर्नल इलियक एंड सैक्रल नोड, एंड नर्व सप्लाई में इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस मीन प्रोस्टेटिक प्लेक्सस ऑफ द नर्व। तो ये पूरा जो है ना वो आपका क्या है, प्रोस्टेट के बारे में पूरी की पूरी नोट्स जो है वो हमने पढ़ ली है। इसी तरह की नोट्स अगर आप एग्ज़ाम में लिख के आओगे तो आपका कोई भी एक मार्क जो है वो भी कट नहीं होगा, आपको ये करके जाना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत बारी पूछा जाता है आपकी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में, तो ये आपको छोड़ के नहीं आना है। ईजी है, बहुत ही ईजी है। ये नोट जो है वो आप एक बार अपनी नोट में लिख लेना और उसी को आप एक दो बार पढ़ लेना और वही आप एग्ज़ाम में लिख के आ जाना, बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके प्रोस्टेट में, ठीक है। हमने पिछली वीडियो जो है वो सभी के बारे में, यानी कि स्क्रोटम, टेस्टिस, पेनिस, फिर पेरिनियम, देन सिलियक ट्रंक, स्टमक, किडनी, सभी के बारे में वीडियो जो है वो हमने ऑलरेडी अपलोड, यूरेटर, यूट्रस, सभी के बारे में हमने वीडियो जो है वो अपलोड की गई है। आप चैनल में जाके वो वीडियो एक बार ही देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो जो है ना, सभी वीडियो मैंने जब भी जो वीडियो डाली है उस सभी वीडियो आपकी एग्ज़ाम में फुल क्वेश्चन में बहुत बारी पूछा जाता है, और वही आपको एग्ज़ाम नोट्स उस वीडियो में और ये वीडियो में जितनी भी एग्ज़ाम नोट्स आपको प्रोवाइड की गई है वही आप एग्ज़ाम में लिख के आ जाना, बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आपका कोई भी एक भी मार्क कट्स नहीं होगा। इसमें क्या होता है, अगर आप इस तरह से लिखोगे ना, एग्ज़ाम जो चेक करने वाला जो सर या मैम कोई भी आपका होता है ना, वो उसको इजी पड़ता है। देखो इस तरह से आप लिखोगे तो आपको इजी पड़ता है, और उस जो चेक करने वाला होता है उसी को भी इजी पड़ता है और बहुत ही अच्छे तरीके से लगता है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ये ही नोट्स आप लिख के आ जाना। और इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो प्लीज़, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।